की बड़ी खूबी है। जनाब नवाज देवबंदी के बाद अब मैं ज्यादा इंतजार करने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आली मर्तबत क़िबला गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करूं कि वो चंद अशार से नवाजें। उसके बाद मैं इल्तिमास करूंगा कि हमारे चंद शोरा को सुनने के बाद ही वो तशरीफ ले जाएं। फैसला उन्हें करना है, मैं कोई दखल नहीं देने की पोजीशन में हूं। आली जनाब गवर्नर साहब से इल्तिमास है कि तशरीफ लाएं। भाई और बहनों, मैं शायर तो नहीं हूं, लेकिन ये शायरी सुनने के बाद हैदराबाद का एक शायर ने एक मजाक से कुछ बोला है, वो याद आया। सिर्फ उसके लिए पेश करूंगा मैं। ये ऐसा है, 100 साल के पहले लॉर्ड कर्जन ने वाइसराय बनकर आया था। उस वक्त उसको उम्र 42 ईयर्स। सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल वाइसराय उन्होंने थे। वो पहला गवर्नर जनरल था जिसका दाढ़ी क्या मूछा भी नहीं था, क्लीन शेवन, दाढ़ी नहीं, मूछा नहीं। वो हैदराबाद गया था निजाम साहब का मेहमान बनके। कर्जन आके जाने के बाद हैदराबाद नवाबों ने अपनी दाढ़ी मूछा निकालना शुरू कर दिया। सो एक शायर बोला था, कर्जन ने कर दिया जन, मर्दों का सूरत देखिए। बस इतनी है और यही आपसे बोलना चाहता था। शुक्रिया। दोस्तों, इज्जतमाब गवर्नर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त उन्होंने हमारे मुशायरे को दिया। जाहिर है उनकी अपनी मसरूफियात हैं और शायद उन्हें कोई दवा वगैरह भी खानी है जो एक खास वक्त पर खाई जाती है, जिसकी वजह से वो तशरीफ ले जा रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अभी जनाब रफीक शादानी, मोहतरमा अना दहलवी और सदर मुशायरा जनाब अजमल सुल्तानपुरी बाकी हैं। इस मौके पर मैं उस शायर से गुजारिश करूंगा जो अपनी तंजिया और मज़ाहिया शायरी में गांव की बोली में अपने खास लहजे में, अपने खास अंदाज में आपको इस तरह से हंसाएगा कि आप हंसने के बाद जब संजीदा होंगे तो महसूस करेंगे कि ये रोने का मकाम था। जनाब रफीक शादानी से मैं इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूं। अयोध्या में हमेशा कोई न कोई खुदाई होती रहती है। आज से 70 बरस पहले एक बार जमीन खोदी गई थी, बहुत सी कीमती चीजें निकली थीं। उनमें एक सामान ये भी निकला था जिसे रफीक शादानी कहते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। फैजाबाद से तशरीफ लाए हैं रफीक शादानी साहब। दोस्तों, ये मुशायरा महकमा सकाफत की तरफ से है। उर्दू एकेडमी के तमाम जिम्मेदारों ने इसमें बड़ा ताउन किया है। मोहतरम आजम कुरैशी साहब जो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा मुशायरा सुनने का मौका दिया और आखिर वक्त तक वो हमारे स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। माइक पर जनाब रफीक शादानी से इल्तिमास है कि हमें कहकहों में डुबोने के लिए तशरीफ लाएं। जी, आप पहले अपना काम कुछ कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जो हुक्म देंगे वो मैं करूंगा। ये 4 मिसरे से आपकी खिदमत कर रहा हूं। सुनिएगा कि अंधे के कटोरा से अठन्नी निकाल के
क्या कहने। अंधे के कटोरा से अठन्नी निकाल के हम जैसे चाह जेब में रखी संभाल के। अब काव कही आपसे गैरत की बात है, अंधा कही रफीक हमें अब दिखात है। अब काव कही आपसे गैरत की बात है, अंधा कही रफीक हमें अब दिखात है। देखिए वो कुछ गिद्ध और चील हमारे यहाँ से कुछ गायब हो रहे हैं, तो हमको बड़ी तशवीश हुई। आपने वो चारू से सुनिएगा कि एक पंडित जी से हम पूछे लगे, एक पंडित जी से हम पूछे लगे कहवा गायब हो गए सब गिद्ध चील। हंस के बोले ले लिहिन दूसरा जन्म, कुछ तो पंडा बन गए हैं कुछ वकील। अच्छा, कुछ तो पंडा बन गए हैं कुछ वकील। देखिए 4 मिसरे में बिल्कुल ताजा है, मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा कि ई देखो कुदरत के खेल, ई देखो कुदरत के खेल, कहा अंग्रेज के चल गए रेल। मंदिर मुद्दा होएगा फेल, मंदिर मुद्दा होएगा फेल, बैठ के साईं बेचे तेल। आए देखिए 6 मिसरों की एक नज़्म में सुना रहा हूं, सुनेगा कि कल ट्रेन में जैसे बैठे, कल ट्रेन में जैसे बैठे नावा एक भिखारी, गाय के भिक्षा मांगे लागा सबसे बारी बारी। एक भैया जी की ही इशारा ओका हमारी ओर, इनसे काहे मंगते नहीं मंगतन के सिर मोर। मंगता बोला भैया बाबू का बताई आपसे, ये तो है स्टाफ के आदमी का मांगी स्टाफ से। वाह वाह वाह। मंगता बोला भैया बाबू का बताई आपसे, ये तो है स्टाफ के आदमी का मांगी स्टाफ से। और 4 मिसरे सुनिए कि हम इतना दुख सहन, हम इतना दुख सहन आदाब दरबारी नहीं सीखें। वाह। ओरिजिनल रह गए कौनो अदाकारी नहीं सीखे। हमहू कुछ गिना जाई कुछ हमरो हैसियत होता है, वतन से प्यार सीखे कबहू गद्दारी नहीं सीखे। वाह। और ये आखिरी 4 मिसरे सुने आप कि देशवा के अपने भाग संवर जाए तो अच्छा, सरकार 5 साल ठहर जाए तो अच्छा। और जो नेता दुखी वोटरन के काम ना आवे, 2-4 रोज माऊ गुजर जाए तो अच्छा। जो नेता दुखी वोटरन के काम ना आवे, 2-4 रोज माऊ गुजर जाए तो अच्छा। और काहिल उधार खाए के सोचत है यही बात, हमका यदि हिस कर दू मर जाए तो अच्छा, हमका यदि हिस कर दू मर जाए तो अच्छा। एक नज़्म के लिए हुक्म हुआ है, मैं उसे पेश कर रहा हूं, सुनिएगा कि ई महंगाई ई बेकारी, नफरत के फैली बीमारी, दुखी है जनता बेचारी, बिकी जात है लोटा थाली, जियो बहादुर खद्दर धारी। वाह वाह। बिकी जात है लोटा थारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। मनमानी हड़ताल करत हो, देशवा का कंगाल करत हो, खुद का माला माल करत हो, तोहरे दम से चोर बाजारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। क्या कहने। धूमिल भय गांधी के खादी, धूमिल भय गांधी के खादी, पहने लागे अवसरवादी, या तो पहने बड़े फसादी, देश का लूटो बारी बारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। तन के गोरा मन के गंदा, मस्जिद मंदिर नाम पे चंदा, सबसे बढ़िया तोहरा धंधा, न तो नमाजी न तो पुजारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। न तो नमाजी न तो पुजारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। सूखा या सैलाब जो आवे, सूखा या सैलाब जो आवे, तोहरा बेटवा खुशी मनावे, घर वाली आंगन में गावे,
मंगल भवन मंगलहारी जियो बहादुर खद्दरधारी। मंगल भवन मंगलहारी जियो बहादुर खद्दरधारी। झंडे झंडा रंग बिरंगा, नगर नगर में कर्फ्यू दंगा, खुशहाली माँ पड़ा अरंगा, हम भूखा तू खाओ सुहारी जियो बहादुर खद्दरधारी। आखिरी बंद सुनिएगा। बरखा माँ विद्यालय ढहेगा, वही के नीचे टीचर रहेगा, और नहर के खुलते दुई पुल बहेगा, तो हरेन पूत के ठेकेदारी जियो बहादुर